गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई वीडियो में। एंड फाइनली हमारा साइंस का पेपर हो चुका है गाइस। तुम लोग बताओ तुम लोग का कैसा गया? ठीक है, आई नो तुम लोग का अच्छा गया होगा। ठीक है, बिकॉज पेपर आई थिंक ईजी था। ठीक है, तुम लोग का मुझे सेट का नहीं पता बिकॉज मैं अभी जैसे स्कूल से आई हूँ। ठीक है, जस्ट अभी आई हूँ। एंड मैं बस वीडियो उठाकर फ़ोन उठाकर वीडियो बनाने लग गई हूँ। कोई जज नहीं करेगा मुझे इस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो मेरा पेपर कैसा गया, पॉइंट ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कौन सा मुझे सेट मिला। मुझे हमेशा सेट वन ही मिलता है। आई थिंक इस तरह की अरेंजमेंट ही है। ठीक है, कि मुझे मेरी सीट पर हमेशा सेट वन आएगा एंड मेरी पीछे वाले को हमेशा सेट टू मिलता है। तो आई थिंक मेरे को आगे भी सेट टू वन ही मिलेगा मेरे ख्याल से। तो यस, मुझे मिला था सेट वन। बिकॉज हमारे यहाँ ना रूम नंबर भी चेंज नहीं होते। एक रूम अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैंने काफ़ी जगह स्कूल में देखा कि उनके ना रूम नंबर चेंज हो जाते हैं दिन ब दिन, बट हमारे नहीं होता। हमारा एक ही क्लास पे एक ही रूम में एक ही सीट है फिक्स। ठीक है, तो आई थिंक उसी अरेंजमेंट के साथ हमें वही सेट वन मिल जाता है, मेरे पीछे वाली को सेट टू मिल जाता है। ठीक है, अब पेपर पे आते हैं। ठीक है, देखो पेपर ईजी था जो लोग पढ़ के गए थे। एज ऑलवेज मजाक कर रही हूँ, तो मैं रियलिटी बताती हूँ। देखो 3 दिन से मैंने अपने चैनल में एक वीडियो नहीं डाला था। भाई क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड मैंने इन 3 दिनों मैंने पता है सिर्फ और सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री में दिया था। मैंने सीरियसली बता रही, मुझे फिजिक्स इतनी बोरिंग लगती थी पढ़ने में, मैं रोती थी भाई फिजिक्स पढ़ पढ़ के। एंड मुझे फिजिक्स नहीं आ रही थी। लाइक मैं क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे थे, और एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में भी नहीं बने। एनीवेज चलो पॉइंट में आते हैं। दुखी नहीं होते क्योंकि पेपर बहुत इजी था। अगर हार्ड आता तो मैं हार्ड चिल्लाती। अभी इजी आया है, फिजिक्स ही थोड़ी बहुत ख़राब हुई है तो कोई बात नहीं यार। ठीक है, बट हाँ भाई जो लोग पढ़ के गए होंगे ना मतलब उनका तो शॉर्ट आउट। लाइक मुझे मुझे पता लगा कि मेरी पीछे वाले का सेट टू बहुत ईजी आया था। उसने बोला कि उसका सेट टू इतना ईजी आया था कि वो क्या बताया। तो पता नहीं मुझे उसके बारे में, बट उसका कह रही थी सेट टू बहुत ईजी आया था। उसके न्यूमेरिकल्स भी कम थे बाय द वे। ठीक है, उसका शायद 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स। वाओ, हमारा तो सीधे पता है देखो 5 नंबर के न्यूमेरिकल। वाओ देख लो, चाहे 5 नंबर का न्यूमेरिकल दिया भाई, ये देख लो 5 नंबर। ठीक है, एंड तुम्हें मैं मैंने ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ के आ गई, मेरा मन कर रहा था छोड़ के आ जाओ, मेरा बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा था। एंड मैं तो इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, इस पर तो मेरा ध्यान भी नहीं गया। टाइम इतना कम था, टाइम इतना लिमिटेड था। देखो मैंने सेक्शन वाइज स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं कि मैंने किया था कोई भी रैंडमली उठा लिया, नहीं। मैंने सेक्शन वाइज किया था। मैंने पहले बायो किया, मैंने फिर केमिस्ट्री किया, फिर लास्ट में मैंने फिजिक्स किया। तो फिजिक्स के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम बच रहा था। 40 मिनट्स है मेरे पास। 40 मिनट्स में मुझे पूरा का पूरा पेपर करना था। एंड भाई मैं सोचने का टाइम ही नहीं था। मैं बस लिखती चली गई हूँ। ठीक है, बस लिखती चली गई हूँ, लिखती चली गई हूँ। ठीक है, एंड पेपर मुझे फिजिक्स में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। ठीक है, मैं सब बता रही हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, बट पता नहीं मेरा कहाँ पर सही होगा कहाँ पर गलत होगा, पर भगवान करे अच्छे मार्क्स आ जाए यार। बट देखो इसमें तो मुझे 100% यकीन है गलत है। क्यों 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 गलत है? क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ना ये वाली रेजिस्टेंस देखी ही नहीं मैंने, एंड ना मेरी कहीं ये यूज़ हुई। तो डेफिनेटली आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ पर यूज़ होना था कहाँ पर यूज़ होना था, बट मेरी ये यूज़ ही नहीं हुई। इसका मतलब कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो ये तो गलत है मेरा, बट मैंने ये किया। ठीक है, कुछ नंबर तो मिलेंगे एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं कि 5 का 5 कटेंगे। मैंने डायग्राम भी बना दिया, इसलिए मैंने सोचा आधा नंबर तो पक्का ही कर लूँगी। डायग्राम गिवन टू फाइंड सोल्यूशन लिखकर तो आधा नंबर पक्का कर लूँगी। तो मैंने वही किया बिकॉज इस बार स्टेप मार्किंग सीबीएसई ने बिल्कुल बोला ही था कि स्टेप मार्किंग बिल्कुल होगी। तो भाई मैंने तो आधा नंबर, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो सही, तो मैंने वो कर लिया। देखो बाकी भाई मुझे यार सच बता रही हूँ यार, मैं फिजिक्स मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम लोग से डिस्कशन करूँ, बिकॉज तुम लोग अगर ये क्वेश्चंस इजी निकले तुम लोग मुझे बहुत जज करोगे। ठीक है, एंड मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ भाई, मेरा पता नहीं ऑटोमेटिकली कमेंट्स ऑफ ही हो जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है तो तुम किसी दूसरी शॉर्ट में या फिर किसी दूसरी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बट मेरा उसमें ऑफ रहता है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों, बट वो ऑफ ही रहता है। तो अगर तुम्हें कमेंट्स करना होता है तो तुम किसी और में वीडियो में कर लिया करो कमेंट्स। ठीक है, एंड देखो भाई मुझे नहीं डिस्कशन करना है इस बारे में यार। देखो मुझे सच में डाउट है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था इसमें क्या नहीं हो रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि कॉन्वेक्स क्या कहते हैं लेंस जैसे लग रहा था, और इतना समझ आ रहा था कि भाई ये कॉनकेव मिरर था। इतना इतना समझ आया मुझे, बाकी कुछ नहीं आया यार। एनीवेज मैं फिज़िक्स में डिस्कशन नहीं करना चाहती भाई। ये भाई रक्षा सर ने भी पढ़ाया था, बट आई वाज सो डम कि मैंने इसका ये जो ये देखो
name and like state the rule that determine this behavior of the rod AB in the above situation. Name and state the rule, दिख रहा है तुम्हें? ये जो था ना नेम, मैं किक रूल लिख कर आई हूँ. अब मुझे नहीं पता है किक रूल नाम, मुझे नहीं लग रहा किक रूल नाम है, बट मेरे दिमाग में सिर्फ किक ही रह गया था, क्योंकि रक्षक सर ने जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, तो वो किक ही एक बोल रहे थे कि मैं हेडिंग ही देखना भूल गई इस टॉपिक की. एंड सीरियसली मैंने सिर्फ वहाँ पर किक रूल लिख कर आई हूँ मैं. ठीक है, मैंने स्टेट कर दिया, बट मैंने किक रूल लिखा है. मतलब क्या ही बताऊँ यार, क्योंकि रक्षक सर मतलब उन्हें किक रूल कर रहे थे रक्षक सर, तो मेरे दिमाग में भी किक रूल बैठ गया, तो मैंने वही लिख दिया. हाँ नहीं तो यार शिट. बाकी ये तो ठीक है, इतना इसमें डिफ़िकल्ट कुछ था नहीं. ठीक है, इतना तो इजी थे, बट हाँ मैंने तुम्हें बता दिया मुझे कहाँ पर गलती हुई. ठीक है, मैंने बता दिया. केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में आई वुड नॉट से मेरा बेकार किया. केमिस्ट्री में काफ़ी इजी केमिस्ट्री आई थी, तुम खुद देख लो भाई. बहुत लाइक ठीक क्वेश्चंस आए थे, एंड ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कि एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल का हो, बहुत ख़तरनाक हो, बहुत ज़्यादा जहरीला हो. ऐसा भाई कुछ नहीं था. ठीक है, पेपर वॉज ईजी. ठीक है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था इसमें क्या करना है. ठीक है, लक्षणों के अनुपात ज्ञात कीजिए तथा उनकी जीनी संयोजना भी दर्शाइए. मैं ये पढ़ रही हूँ बाय द वे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था. डेड्यूस द F2 लाइक फिनोटिपिक रेशियो नहीं समझ आ रहा था मुझे, क्या लिखा हुआ है ये. ठीक है, डेड्यूस मतलब क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा था इसमें क्या करना था. तो मैंने बस फिनोटिपिक रेशियो लिख दिया, मैंने सिर्फ जीनोटिपिक रेशियो लिख दिया है, मैंने और कुछ नहीं लिखा. ठीक है, मैंने सिर्फ दोनों रेशियो लिख कर आ गई हूँ मैं. मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, डेड्यूस का मतलब ही नहीं पता लग रहा था. एंड बाकी मैंने ये सब कर लिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया. बाकी इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें मैंने नहीं चेक किया भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें डाउट है. एंड लाइक इसमें ठीक है, इसमें. एंड भाई ये साथ तो इजी था. हाँ बाकी सब इजी था गाइस, एंड बस इतना ही पेपर था. लाइक और क्या ही बताऊँ. ठीक है, पेपर वॉज इजी, बट मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो गया. ठीक है, मैंने बायो से स्टार्ट किया था, एंड मैंने बायो को बहुत अच्छी तरह किया. लाइक मैंने प्रेजेंटेशन के साथ किया, एंड फिर मैं केमिस्ट्री में भी किया, बट फिजिक्स में धजिया उड़ा दी पूरी प्रेजेंटेशन की. एंड क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था, टाइम 40 मिनट रखे थे, और शायद मेरी बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हुई होंगी शायद न्यूमेरिकल्स में, एंड आई डोंट नो बहुत सारी लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड वो सब भी तो हुए होंगे. बट फिजिक्स में कौन ही वही ग्रामर देखता है, राइट. बट लाइक मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा तो मतलब मेरी लैंग्वेज इतनी सही नहीं थी, मैं राइटिंग बहुत गंदी बनाई थी, तो उसका थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है फिजिक्स में. बट इतना बेकार नहीं गया. ठीक है, मतलब बहुत मैथ्स कंपेयर में तो यार, मैथ्स कंपेयर में मैं क्या ही बताऊँ. अगर मैं इस पेपर को मैथ्स से कंपेयर करूँ ना, तो आई थिंक इस मतलब बेइज्जती होगी मैथ्स के लिए. ठीक है, क्योंकि मैथ्स का लेवल का तो कहीं पर भी नहीं आ रहा था, कहीं पर स्टैंड नहीं करता भाई ये पेपर. मैथ के लिए, मैथ का लेवल मुझे नहीं लग रहा कोई भी पेपर स्टैंड करेगा. ठीक है, अब हिंदी बचा है, SST बचा है, तो उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं. लाइक हिंदी और SST में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आते कि मतलब आई फील मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई SST में ऐसी दुनिया भर का भाई पता नहीं UPSC लेवल की SST पूछ ली भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, UPSC लेवल की हिंदी पूछ ली भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, तो शुभ बोलते गए, शुभ बोलते. ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा, सारा अच्छा जाएगा. ठीक है, मैथ का बस बिगड़ा आई थिंक हमारा अभी तक, एंड अभी तक साइंस का भी देखो अच्छा गया. ठीक है, तुम लोग का आई होप कि तुम लोग का भी अच्छा गया होगा. बट अगर तुम लोग का अच्छा नहीं गया बाई चांस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस. तुम लोग बिल्कुल भी दुखी मत होना. देखो मेरा भी फिजिक्स का बिगड़ा है. ठीक है, मेरा ऐसा नहीं कि मेरे फुल में फुल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. मेरे भी कोई चांसेस नहीं है. ठीक है, मेरे भी कम आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन देखो नाराज़ नहीं होना, दुखी नहीं मनाना. ठीक है, अभी पेपर हो गया तो हो गया, खुशी मनाओ. ठीक है, आई नो ये कहना लाइक बहुत छोटी बात होगी, बट जो तुम अभी फील कर रहे होगे वो बहुत बड़ी चीज़ है. बट गाइस ट्रस्ट मी, मतलब ये जो बोर्ड के पेपर है ना, तो मैं मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे भाई, मतलब मेरा सब लोग मेरे घर में ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर है ना, लाइक उसके रिजल्ट के 3 महीने बाद कोई पूछेगा तक नहीं कि तुम्हारे बोर्ड में कितने परसेंटेज आए जब तुम 11th पहुँच जाओगे. सब लोग ना बस आगे का देखते हैं, कोई पीछे का नहीं देखता है. एंड अब तो कोई टेंथ का इतना मैटर मत रखो. ठीक है, 10th परसेंटेज है, थोड़े दिन की खुशी तुम्हें देंगे, डेफिनेटली देंगे, बट उसके बाद लाइक लाइफ में सिर्फ आगे ही बढ़ना है. कोई तुम्हारा 10th के परसेंटेज भी नहीं देखता फिरेगा, राइट. तो इतना टेंशन नहीं लेना. ठीक है, अभी मैं चलती हूँ गाइस. ठीक है, अभी देखो मैं आज तो पूरा दिन मैं मतलब
आज तो पूरा दिन बस आराम करने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज हिंदी के पेपर के लिए अभी मेरे पास 4 दिन है, ठीक है, मेरे कोई भी लाइक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे लिए तो 4 दिन है, तो मैं आज मैं आराम करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी। 3 दिन से मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं डाली थी चैनल पे क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मैं बता ही चुकी हूँ। इस वजह से मैं सो भी नहीं पा रही थी ढंग से। एंड अब आज फाइनली मैं थोड़ा आराम करूँगी, सोऊंगी, एकदम नाचूंगी गाऊंगी, एंड कल से हिंदी की प्रिपरेशन चालू करूँगी आराम से। तो चलो गाइस, बाय, मैं चलती हूँ, एंड प्लीज़ बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, खुश रहना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।